याद रखूंगा। और आगे की राजनीति भी मैं कोई आज आपके मंच से नहीं कह रहा हूं कि आज जाट समाज के लोग यहां ज्यादा होंगे या और लोग आरएलपी के ज्यादा होंगे इसलिए मैं ये बात कह रहा हूं। मैं हमेशा जब सार्वजनिक मंच पे बोलता हूं तब यही बात कहता हूं। मैं हमेशा आदरणीय हमारे जो आदर्श रहे गंगाराम जी चौधरी साहब का नाम लेता हूं। मैं हमेशा जो ऐसे महापुरुष रहे हैं सर छोटू राम जी, शहीद भगत सिंह जी, ऐसे महापुरुषों का नाम लेता हूं। लेकिन मुझे एक बात की जो बिल्कुल टीस है वो आपके सामने रख रहा हूं कि हम लोग शहीद भगत सिंह के जीवन को नहीं पढ़ रहे हैं। इन बुजुर्गों से नहीं कहना चाहता हूं, ये जो युवा टीम बैठी है नी, इससे कहना चाहता हूं कि शहीद भगत सिंह के जीवन को पढ़िए। आज जो हम जिस प्रकार के जो राजनीति जिस तरीके की चल रही है इस देश में, वो SC ST OBC और माइनॉरिटी के हित में नहीं है। ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। हम भले ही किसी का झंडा उठा करके चलते होंगे, हम जो सपना लेकर के चल रहे हैं कि किसान का बेटा मुख्यमंत्री बने, लेकिन जब भी किसान के बेटे और जब भी विधानसभा में ज्यादा संख्या में पहुंचे हैं तब भी उस दूसरे वर्ग के लोगों ने षड्यंत्र करके टारगेट बनाया कि जाट का बेटा नहीं बनना चाहिए मुख्यमंत्री। और उस लड़ाई को हनुमान जी बेनीवाल साहब लड़ रहे हैं। लेकिन हमारे गले नहीं उतरेगी। हमारे चश्मा कभी कोई बीजेपी का लग जाता है, कभी कांग्रेस का लग जाता है, तो कभी और पार्टियों का लग जाता है। लेकिन हम लोग हमारे महापुरुषों के इतिहास को, ओबीसी का दर्जा कैसे मिला ये आपको पता है। कितने लोगों ने मेहनत की तब जाके मिला है। आज ओबीसी का जो 8 लाख वाला तो क्रीमी लेयर में आ जाता है और 10 लाख जिसकी आमदनी है वो गरीब तबके में आते हैं। ये आप लोग उस बात पे सोचते नहीं हो, ये समझने की बात है आप लोगों को। SC ST OBC के जो पद भरे जाने चाहिए, हमारे लोग जो जनरल कैटेगरी में फाइट कर रहे हैं मेरिट को, उन लोगों को उस कैटेगरी में डाल दिया जाता है। देखिए जो देश की राजनीति है पहलवानों के साथ क्या हो रहा है। जब देश का नाम विदेश में जब पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे पहलवान ऊंचा कर रहे थे तब तो इस देश के लोग गदगद हो रहे थे। आज जब उन्हीं पहलवानों के साथ अत्याचार और जुल्म होता है तब उसको एक जाति के बंधन में बांध करके और उल्टे सीधे कमेंट्स करने लग जाते हैं। ये लोगों को, ये करने वाले कौन लोग हैं उनको याद नोट करना चाहिए इस जहन में। तब जाकर के हम देखेंगे कि हम लोग सही रास्ते पर हैं। आज जब बजरी का मुद्दा उठा रहे थे हनुमान जी बेनीवाल साहब, मैं बहुत कमेंट्स नहीं करता हूं, कभी कमेंट्स नहीं करता हूं। कुछ लोग करते हैं छोटी मोटी अच्छी बातें। मैं किसी जाति, राजनीति या किसी धर्म या व्यक्ति के बारे में कभी कमेंट्स नहीं करता हूं। जो एक सच्चे इंसान को, एक अच्छे नागरिक को करने चाहिए, जो शोभा नहीं देता वैसा कभी नहीं लिखता हूं। लेकिन जिस प्रकार के मैं कमेंट्स लोगों के देख रहा हूं तो लोग खड़े हो जाते हैं। बजरी में किसको लूटा जा रहा है? अकेले की जाटों पर हो रहा है क्या कि बजरी के पैसे भरने पड़ते हैं? जो व्यक्ति झोंपड़ा बना करके बैठ रहा है उसको बजरी की जरूरत है, लेकिन खड़े हो जाते हैं। फिर हनुमान जी को कहना पड़ा कि जो लोग उसके बजरी माफिया के पक्ष में खड़े हो रहे हैं उनको फ्री दे दे वो अपनी समाज को, मैं बिल्कुल मेरा आंदोलन वापस ले लूंगा। दिया क्या फ्री? लेकिन नहीं, जाट का बेटा आवाज उठा रहा है, भले सही उठा रहा है, लेकिन जो वैचारिक विरोधी लोग हैं वो आपका विरोध करेंगे ही करेंगे। आप भले भूल करो लेकिन वो लोग नहीं चूकेंगे जिन लोगों ने जिंदगी भर SC ST OBC जिनको गुलाम बना के रख रहा है। और आज जो गुलाम और नीचे जो फकीरों की जगह बैठने वाला व्यक्ति अगर मंच पे बैठता है, कुर्सी पे बैठता है, तो उन लोगों को, जिन लोगों ने सदियों से लोगों को झुका के रखा, उनको तकलीफ होनी स्वाभाविक है। आज जो मैं बोलता हूं आप देख लेना, कल कौन कौन लोग
मेरे खिलाफ की कमेंट्स करेंगे, वो मुझे पता है। आपको पता है कि आज मेरी जान को कितना खतरा है। मेरे साथ में गनमैन क्यों खड़ा है? मैं कोई बहुत बड़ा कोई यहां का लीडर हूं क्या? लेकिन ये मेरे समाज ने दिया है। आवाज सच्चाई की उठाना भी खतरे से कम नहीं है। हम लोग और विशेष करके अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग, हम लोग तो आप लोगों के बल पर इतनी आवाज उठा रहे हैं कि कुछ लोग तो दबाना चाहते हैं, लेकिन जो किसान वर्ग है, जो लोग हमें सामान्य सीट से वोट दे सकते हैं, तो हमारे साथ में खड़े भी हो सकते हैं। तो इसलिए मुझे इस किसान वर्ग से बहुत उम्मीद है। मैं अपना बड़ा भाई मान करके अनुसूचित जाति और जनजाति का, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। और मेहरबानी करके आप लोग सक्षम हो वो गरीब के पक्ष में खुल के खड़े रहना, फिर हमारे को कोई नहीं हिला सकेगा, ये भले कुछ भी करे। और मैं मेरी बात ज़्यादा नहीं कहूँगा। ये राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन राजनीति तो हमारे जहन में, राजनीतिक बात तो कही जाती है। आप कोई भी काम करो, उसके पीछे कोई न कोई तो राजनीति होती है और राजनीति करनी चाहिए। लेकिन मैं युवाओं को कहता हूं, सर छोटू राम जी ने कहा था, एक किसान मेरी दो बात मान, बोलना सीख और दुश्मन को पहचान। तो आप लोग भूलिए मत, हम लोग कौन हैं, कहां से आए हैं, किस स्थिति में। हमारे बाबा साहब बी आर अम्बेडकर ने कहा था, जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती, वो कौम अपने इतिहास का निर्माण भी नहीं कर सकती। तो हमें अपना इतिहास समझना पड़ेगा। हम क्या हैं, हमारे बाप दादे क्या थे, हमारे जो पूर्वज हैं वो कितने धर्म में डूबे हुए थे या पढ़ने में। आज जग में एक बात आपको कह करके मेरी बात समाप्त करता हूं। हम मंदिर बनाते हैं, हम धार्मिक आस्था रखते हैं, अच्छी बात है, मैं उसका विरोध नहीं करना चाहता हूं। अगर स्वर्गीय रामदास जी ने अगर इस किसान छात्रावास की बजाय वहां एक मंदिर बना दिया होता, तो तुम्हारे और हमारे बेटे क्या इंजीनियर, डॉक्टर, एसपी, कलेक्टर और सारे इन पदों पे जाते क्या? तो हम लोगों को सबसे पहले जो मंदिर बड़ा है, बाबा साहब ने कहा था कि इस देश की जो सामान्य लोग हैं वो मंदिरों की घंटी बजाने की, जब स्कूल की घंटी बजाने लग जाएंगे, तो इस भारत को राष्ट्रीय शक्ति और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। मैं मेरी बात को विराम देता हूं। आप लोगों ने मुझे जो सम्मान दिया उसके लिए मैं आपका दिल से आभारी हूं। मंच पर किसी का मैं नाम नहीं ले पाया, सामान्य महंत जी पधारे हैं, उनके चरणों में वंदन। लेकिन मैं जो मेरी बात हमेशा कहता हूं वो मैंने कह दी है। आगे साथ में रहेंगे, आगे बढ़ेंगे, किस पार्टी में रहेंगे, लेकिन सब लोग SC, ST, OBC और माइनॉरिटी एक बैनर तले रह करके इस भारत के संविधान को बचाएंगे। जो भारत के संविधान अगर नहीं रहेगा तो हमारी ये आज़ादी भी नहीं रहेगी। धन्यवाद। जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय उदयराम जी साहब। हमारे बीच में श्री प्रकाश जी कोडेसा सरपंच प्रतिनिधि जांगो की ढाणी पधारे हैं। आप मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। श्री प्रकाश जी कोडेसा सरपंच प्रतिनिधि जांगो की ढाणी। हमारे बीच में गुड़ामलानी की धरती से श्री हरदाराम जी पटेल गुड़ामलानी, श्री हरिराम जी जाजरा सरपंच डबोई, श्री लक्ष्मण राम जी सारण सरपंच दूदू, श्री ताजाराम जी सियाग पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष गुड़ामलानी, श्री पूराराम जी मंडाला, श्री पूराराम जी मंडा धोरीमीना और श्री जोंजाराम जी जानी धोरीमीना। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आप सभी लोगों से निवेदन रहेगा कि आप यहाँ पर मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। अगली कड़ी में श्री पूर्णमाराम जी मेघवाल कोसरिया, श्री बन्नाराम जी सारण कोसरिया, श्री मेघाराम जी लुखा, श्री पूराराम जी गोदारा नरसाली नाडी, श्री राणाराम जी सुतार बाईतू। आप भी मंच पर आकर अपना स्थान ग्रहण करें। और उद्बोधन की अगली कड़ी में मैं निवेदन करूंगा श्री चोखाराम जी सारण पुण्य का तला, GSS अध्यक्ष पुण्य का तला, श्री चोखाराम जी सारण। और जिन जिन महानुभावों का मैंने नाम लिया है, आप सभी का मंच पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। और मंच पर आकर आप अपना स्थान ग्रहण करें। उद्बोधन की कड़ी में श्री चोखाराम जी फौजी साहब जो
पुणे को तला से जीएसएस अध्यक्ष है श्री सोखाराम जी साहब। और वहां पर दूसरे पंडाल के अंदर जितनी भी माताएं बहनें बैठी है उनसे निवेदन करूंगा कि आप यहाँ मुख्य पंडाल के अंदर आकर विराज जाएं। आप सभी माता बहनों से निवेदन रहेगा कि आप मुख्य पंडाल के अंदर आकर विराजें। श्री सोखाराम जी। सबने राम राम, जय माता जी की। साहब सम्मानित मंच सामने बिराजोड़ा बुजुर्गगण, मारे संगी साथी मोटिया और माताओं बहनों, सबने मारा जय हिंद। आदरी साहब, इन सभा में सबसे पहला मैं उमेदवार राम जी ने जन्मदिन री लख लख बधाइयां देऊं साहब। इनारी घनी लंबी दीर्घायु हुए, हजारा साल इनकी उम्र हुए और उनमें भी कम पड़ जावे तो हमारी उम्र लाग जावे साहब। आ उम्र इन वास्ते बताओ कि बे अन्याय के हमें लड़ सके, बे असत्य के हमें लड़ सके, बे अधर्म के हमें लड़ सके। बिन वास्ते में हमारी उम्र भी बोने वा समर्पित करो थे लड़ो साहब। वो जको अन्याय हो रही है अपने हाथे, अपने विकास के हाथे अन्याय हो रही है, बिंगे वास्ते लड़न ने अपने हाथे एक प्रोदा है, अपने बड़ो ही घमंड, एक गर्व महसूस करो कि उमेदवार राम जी जड़ो मिनख अपने हाथे जो अपनी समस्याओं लड़े, अपनी बात सुने और अपने हाथे रात दिन उठ बैठे साहब। एक रोज अखबारों का मुंह एक आखिर गूंज रहे हो, थे भी हुड़ो मैं भी हुड़ो, विकास सब विकास मैं साहब घणो ही हो जो, हड़कों मते हो जो, स्कूल में हो जो, बिजली की खंभों मते हो जो, पानी की पाइपलाइन में हो जो, थे के जी विकास लाजो वे तो थोने दैयो साहब। कांग्रेस वाला थोने करोड़ों रुपयों को इनाम देला साहब, थोने लाजो के जी थे देखियो वे तो कह दियो साहब। वो विकास नो को छोरो पोंगे गम गयो है कांग्रेस वालों के, बिने हो दियो थे साहब के जी लाजो वे तो पक्को बताओ पोंगे गम गयो है। बे पोस्टर छाप रहा है, बे अखबारों में दे रहा है, विकास नो को छोरो गम गयो। इंगे वास्ते साहब मैं आज हड़क मत हो दियो, मारे 40 नंबर स्टेट हाईवे इंगे मत हो दियो। इंग वास्ते मैं देखियो इतना ऊंडा खाड़ा क्यों है कि बंगो विकास नो को सोरो गम गयो, गैती लेनो कांग्रेस वाले खोद दी ना बे विकास खाड़ा भी वास्ते साहब के विकास को सोरो गम गयो। स्कूल में गया, स्कूलों में हो जो, अरे स्कूलों का अड्डा बंद की करे भाई के बे मारसा है जगह स्पीकर झुंझुनू हनुमानगढ़ गंगानगर बितमी ने होतल ने गया अपना विकास नाले नवाले सोरे ने बिंगे वास्ते स्कूलों का अड्डा बंद है, स्कूलों का अड्डा बने मार साहब धोदर ने गया अपना लाला टाबर पड़े हुए कौन दिन वास्ते पे आप ढोनी गया अपना बिंगे वास्ते स्कूलों के अड्डो ताड़ो है। पानी की पाइपलाइनों में हो जो साहब, पानी क्यों नहीं आ रहा है साहब के पानी तो गयो प्रो माननीयों को पाप धोने इन वास्ते जनता के पानी आवे कि पोंगो पाप धो रहे हो, बिंगे वास्ते पाइपलाइनों खाली पड़ी है साहब। थे के जी देखियो है पानी तो बताइयो साहब, मिनख प्यास मरे तिरसा मरे आन तो इंद्र भगवान राजी हो बरायो भी भगवान को बड़ो लाख लाख शुक्र है। बाकी पानी तो मारवाड़ की फेंगो पहली मोटी समस्या पहला भी ही आज भी है, थे देखी हुए तो कह दियो साहब जो विकास आयो है तो कभी होत लियो भाई थोने घणो इनाम मिलाला साहब। शिक्षा हैंगो मोटी जरूरत है, शिक्षा शिक्षा के लारे ही विकास को सब शिक्षाओं लारे पैदा हुए। शिक्षा को एक अपने हाथे इतो मोटो चलाओ हो गयो अभी बाईतू तहसील के मो साहब लालों के हाथे योग नहीं हो, इन बाईतू के तहसील हाथे इतो चलाओ हो गयो जगह को कोई हिसाब नहीं। मास्टर प्रयोजित सोची समझी साल के तहत वो मास्टरों की साहब पोस्टिंग कर दी। मास्टरों की पोस्टिंग होगी तो टाबरों का साहब शिक्षा अधूरी रहेगी। आप देख लो 20 साल पहली लेन 12वीं तक पढ़ने वाले बच्चों को भविष्य खत्म करने वाले 12 साल लारे कर दिया बोने लारे फिक्र किया। एक साहब बड़े कानून काट दियो क्या पहला 10वीं में सोरे के नंबर कम आता वो इम्प्रूव कर ले तो हमें साहब इम्प्रूव नहीं कर सके। वो तने तेरे जड़ो लूलो है लंगड़ो है टूटो है भागो अगली क्लास में जान भेज जा तू इम्प्रूव नहीं करेला। जे भी ने साह पढ़िए कि मुंबई पढ़ाई में कमजोर रह गयो, पढ़ाई तो कमजोर तो आप ही है ही क्योंकि मास्टर पढ़ाया कौन भाई मास्टर हाई कौन पढ़ावे कौन तो तू फेल हो जा।
फेल होने को तरीको के तू 4-5 परीक्षाओं दे मती नो पासो तेरे 10वीं में बड़े पढ़ ली अरे बड़े पढ़न करूं के मास्टर तो ही है पर तो ही मन तो फेल ही होना या तो ऊंचा मंडी जा भाई बोरियो नो भाई तो मास्टर के कियो अपने टाबरों को दिमाग खाली रह गयो माई तो एक निवेदन आप सबसे कर रहा हूं बात को पूरा ध्यान से सुनना आदरणीय हनुमान जी बेनीवाल एमपी साहब फोन पर लाइन पर जुड़े हुए हैं और आप लोगों से ये पूछ रहे हैं कि पहले उनका स्वास्थ्य कल ठीक नहीं था तो कार्यक्रम फाइनल नहीं हो पाया था। एमपी साहब ये कह रहे हैं कि मैं अब नागौर से निकल रहा हूं और 3 घंटे बाद पहुंच जाऊंगा। आप लोग रुकोगे क्या 3 घंटे? दोनों हाथ उठा करके जोरदार जयकारा बोलो वीर तेजाजी महाराज की। अभी फाइनल बात कर रहे हैं आप लोग हजारों की संख्या में पधारे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एमपी साहब आपके बीच में लगभग 3 घंटे बाद में पहुंचेंगे। सब टाबरों को माथो ज्ञान खाली रह गयो अपना खूंजा बोए पहियों खाली कर दिया क्यों टाबरों ने ज्ञान द्रावण ने आपी सीकर शुरू झुंझुनू बित मेलना हरू कर दिनार बैठे सानी साहब ओ मोटूड़े नेता होंगी स्कूलों में बोंगे गले रुपया अमनाड़ा गिवड़िया जाप सपासा आ रहा है और स्कूलों मास्टरों खाली कर देनी है तो भी मैं मिनक फिर कहे कि मैं विकास करा रहा हूं इतो विकास हो गयो है भाई तू के मां तो भी विकास वास्ते साहब आप क्या कहना चाहो विकास होयो विकास ने देखियो तो कह दियो नहीं तो साहब मैं एक ही अर्ज करूं आपने एक ही शब्द 8 गज 67 बांस 8 अंगुल प्रमाण अब के सूखा पृथ्वीराज तो फेर नहीं अवसान साहब तो ये आप गिन के गांठ बांध लो यदि आपके बच्चों को पढ़ाना है आपकी सड़कें बनवानी है आपके स्कूलों में मास्टर लाना है आपके ईमानदार आदमियों को लगाना है भ्रष्टाचार को मिटाना है तो एक ही चीज है 2023 वोट फॉर उम्मीदाराम बाइतू को यदि आगे बढ़ाना है तो आप उम्मीदाराम को वोट दीजिए उनको जिताइए साहब मैं आपको विश्वास देके कहता हूं जिस तरीके से बाइतू के अंदर झूठे केस किए गए विकास को जानबूझ के रोकाया गया सरपंचों के साथ दुर्व्यवहार किया गया यदि उम्मीदाराम जी जीत गए तो आपके साथ वो दुर्व्यवहार नहीं होगा 100% नहीं होगा मेरी तरफ से मैं आपको गारंटी लेटर देता हूं कि साहब किसी के साथ दुर्व्यवहार से काम नहीं होगा होगा तो विकास होगा परंतु आपके साथ गलत व्यवहार 100% नहीं होगा आप जरूर वोट कीजिए आपने मेरे को सुना इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद साहब जय राम जी बहुत बहुत धन्यवाद फौजी साहब आप सबके प्यार को देख करके हनुमान जी अब नागौर से रवाना हुए हैं जस्ट तो 3 घंटे में आपके बीच पहुंचेंगे तब तक आपको पूरी ताकत के साथ में डटे रहना है और कोई लारे घरे रेवड़ा बोने हैंगो नहीं फोन कर दो ठीक है ना सभी सोशल मीडिया पर 3 घंटे बाद में पहुंच जाएंगे और तब तक आप लोग सभा चलेगी सब लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई है व्यवस्थित रूप से आराम से जमे रहें और आज का ये जो उम्मीदाराम जी के जन्मदिन का कार्यक्रम है आप सबके उमड़ते प्यार को और यहाँ पर जो बुजुर्गों की उपस्थिति है आपको देख करके और हनुमान जी ने अचानक पहली बार एक कार्यक्रम बनाया है कि इतने लोग इंतजार कर रहे हैं मैं पक्का आऊंगा तो हम सबको सबकी तरफ से हम एमपी साहब का आभार भी प्रकट करते हैं और पूरी मजबूती के साथ में यहाँ लगे रहेंगे उम्मीद जी आपके बीच में अति शीघ्र पहुंच रहे हैं और नेताजी राइट 5 बजे हम सबके बीच में पहुंच जाएंगे धन्यवाद बहुत बहुत धन्यवाद अभी हमारे बीच में राणाराम जी नाई झुंड दल्लाराम जी मेघवाड़ बाबूलाल जी नाई झुंड जुगताराम जी नाई झुंड ओमाराम जी नाई झुंड हनुमान राम जी सेवर झुंड पप्पू राम जी नाई भैराराम जी सुथार बायतू भीम जी सोनाराम जी साई रतेऊ हीराराम जी साई हेमाराम जी साई हनुमान राम जी साई सोखाराम जी गोदारा पन्नाराम जी साई सोनाराम जी नाई बालाराम जी कुगणा लुंबाराम जी भील शंभूराम जी बांगड़वा पूनमाराम जी कुगणा पेमाराम जी हुड्डा भमसिंह जी रावणा राजपूत रतेऊ हीराराम जी साई रतेऊ खुमाराम जी सारण सेनाराम जी बेनीवाल बायतू रईस खान जी रतेऊ शेरू खान जी रतेऊ जोगाराम जी खेताराम जी मेघवाल रतेऊ मूलाराम जी बैड रतेऊ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बड़ी भारी टीम के साथ में पहुंचे और गोवर्धन राम जी ढाका पुरखाराम जी नैन गुड़ा मालानी जोगाराम जी डूडी ब्लॉक अध्यक्ष बाड़मेर आप सबका
इस पंडाल के अंदर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। प्रकाश जी कोडेसा जोंग वोगी ढाणी सरपंच प्रतिनिधि प्रकाश जी कोडेसा का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार पुनः मेरा उन तमाम साथियों से निवेदन रहेगा कि जो सामने मोटरसाइकिल और गाड़ियां खड़ी है इनको व्यवस्थित सामने खड़ा करें। अभी एमपी साहब का कार्यक्रम बना है तो आप सोच सकते हो कि यहाँ का माहौल कैसा रहेगा, कितनी संख्या के अंदर भीड़ आ रही है। बहुत ही जबरदस्त तरीके के साथ में ये अपनी सभा चलेगी। 5 बजे एमपी साहब अपने बीच में पहुंचेंगे। उनका आभार प्रकट करते हैं बाईतू विधानसभा की तरफ से कि आपने बाईतू के युवाओं का मन रखा और एकदम इमरजेंसी के अंदर कार्यक्रम बनाया और हमारे बीच में हमें मार्गदर्शन करने के लिए पधार रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। लुम्बाराम जी मेघवाल पूर्व सरपंच, लबूराम जी मेघवाल पूर्व सरपंच मादा सर, आपसे निवेदन रहेगा कि आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। आपको एक बार पुनः मेरा व्यवस्थागत निवेदन रहेगा कि जो मोटरसाइकिल और गाड़ियां जो यहाँ इर्द गिर्द पास में पार्किंग कर रखी है उनके लिए इधर आगे पूरे प्लॉट खाली पड़े हैं, उनमें ले जाकर अपनी गाड़ियों को व्यवस्थित आप खड़ा करें। और अगला मेरा निवेदन रहेगा हनुमान राम जी कड़वासरा माडूपुरा बरवाड़ा, आप आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। हनुमान राम जी कड़वासरा। हनुमान जी मंच पर आए और संक्षिप्त में अपना उद्बोधन दें। बोलिए सिद्ध श्री खेमा बाबा की। हनुमान राम जी कड़वासरा। हेलो 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 लाबूराम जी मेघवाल सरपंच सर, आप मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें। लाबूराम जी मेघवाल सर। राम राम सा। बोलिए खेमचंद महाराज की, बोलिए वीर तेजा जी महाराज की। सभी भाइयों ने मैं कहना चाहूं कि मने कोई भाषण भी तो आवे नहीं। मैं अटे आया हूं है नहीं भाई बोलिया मेरी बेटे बेटे जीव रहे हो कौन। मैं कहो हुई बूढ़ियों दो बात हुण दो तो थोड़ी मेरी दिल की हो की बात कह दूं। आज मैंने हैंगो बढ़िया चीज तो बाहर लगी है, धोले सापोड़ा देखिया बूढ़ियों ने बहुत बढ़िया चीज लगी कि आ हैंग युवाओं की मेहनत है। जितना भी भाई अटे आया है आपो आपरी मेहनत करना आया, ई मेहनत ने बेकार नहीं जानी चाहिए भाई साहब। 4 महीना आ चीज मैं इन वास्ते कहूं कि आज 4 महीना अपन बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। आज हमें जी जन्म दिवस में तो आप हैंग भिड़ाया अपन एक बहुत बढ़िया मौको मिल गयो, एक दूसरे मिल गो मौको मिल गयो और 4 महीना अपन मेहनत का है। आज की मेहनत ओपन ला गया होमों अभी तक 10% हुई है बूढ़ी वाली। ई बूढ़ी वाली मेहनत ने ओपन ने पूरी 100% करनी है। आ मेहनत ही ओपन ने पार पड़ेला और ऊपर खेमे बाबे बहुत बड़ो आशीर्वाद है। हनुमान जी आवे रहा है, नागो निकले है 2 घंटा और लागी तो अपने 2 घंटा और जमन बैठना है। बड़े भी अपने कोई ढोनी बूढ़िया ला रहे रेवड़ा तो अपने साधन भेज एक दूसरे की हेल्प कर हैंगो नाटे लावना है। और साथियों हैंगो बड़ी चीज आए कि एक जितना भी युवा साथी है वो एक चीज कहनी चाहूँ कि सोशल मीडिया में तो कमेंट करो कि नहीं पे गाली गलौज करो, बहुत बुरी चीज है। कई लोग अपन उकसावे और बारे में गलत चीज क्या है कि बे अगला आदमी अपन कहीं ना कहीं को बोलने को मौको दे तो आप हैंगो पहल बिन वट बोलो। इस चीज में अपन बहुत बड़ो ध्यान रखना है। फैमिली पार्टी वाला तो इस कौम है अपन ध्यान है कि अपने 4 महीनों में बचा अपने जबावता ढोनी बैठना पड़ी नेताओं ने। इन वास्ते अपन बात चीज पहले देखनी है कि गलत कमेंट सोशल की इंडिया में तो अपन 4 महीना नहीं करना, अपन धरातल मत काम करना है। क्योंकि अपन हैंगन दिखे है भाई तुम्हें वैसे भी 5 साल में कितो विकास हो और 4 महीनों में हमें कितो विकास गति में चले वो भी अपन दिखे रही है। आ चीज अपन 4 महीनों में देखनी है। हमें बे 4 महीनों में अपन की तरीक लालच दे की नहीं दे वो हैंगो नहीं ध्यान है। इतना टाइम पे उबा वटीने अपने कोई रोड पे तो चालू करता कोई सार तो कोई हमें फॉर्चूनर आन पहाड़ी रुके भाई साहब कटे हालना भाई तू हालना हो गए किलो सब्जी लान दे तो वे फॉर्चूनर लान पहाड़ के थे ढोनी जाओ। इन वास्ते सभी साथियों ने एक चीज कहूँ 4 महीना अपन मेहनत करनी है। ज्यादा मैं मेरी वाणी ने विराम दे। जय हिंद जय भारत, भारत माता की इंकलाब। कौशलाराम जी मूंड ब्लॉक अध्यक्ष शिव, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। एक बार पुनः मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि अपना जो पंडाल है ये बहुत ही छोटा पड़ने वाला है। व्यवस्थागत निवेदन रहेगा
कि आप सुव्यवस्थित तरीके से इधर माताएं बहनें बैठी इनके लिए आधा ब्लॉक खाली करें और बुजुर्गों को आगे लेके आए और अपन सारे युवा साथी पीछे बैठ जाएंगे, क्योंकि अपन ने 2018 के अंदर बहुत जोरदार मेहनत की थी और 20 दिनों के अंदर 45,000 वोट उम्मीदवार राम जी बेनीवाल साहब ने लिए थे। और इस बार बुजुर्गों का फुल आशीर्वाद अपनी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी टीम के ऊपर है, तो इनको भी अपन सुव्यवस्थित ढंग से बैठाएंगे, चाय पानी भी पिलाएंगे। और ये जो टेंट वाले भाई साहब हैं उनसे एक निवेदन रहेगा कि आप हो सके तो ये बीच का जो गैप पड़ा है इसमें अभी से टेंट की व्यवस्था करवा दें, क्योंकि अभी लोग तो आना ही बाकी है। ये पनाउड़ा से आगे पाटोदी तक के लोग तो सारे उम्मीदवार राम जी के साथ में आधे पूर्ण घंटे के अंदर यहाँ पर पहुंच जाएंगे, उनके लिए भी पूरी व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी। अब मेरा निवेदन रहेगा, धर्माराम सारण छात्र नेता राजकीय पीजी कॉलेज बायतू, आप आए और अपनी बात संक्षिप्त में रखें। धर्माराम सारण छात्र नेता। मैं जोगाराम जी डूडी बाड़मेर ब्लॉक अध्यक्ष से अनुरोध करूंगा मंच पर स्थान ग्रहण कराएं। जोगाराम जी डूडी बाड़मेर ब्लॉक अध्यक्ष। अब मैं अनुरोध करूंगा राजकीय पीजी महाविद्यालय के छात्र नेता धर्माराम जी सारण। सबसे पहले एक जयकारा लगाएंगे, जय बोलो वीर तेजा जी महाराज की, जय बोलो श्री खेमा बाबा की। खेमा बाबा की धरती पर आज उम्मीदवार राम जी बेनीवाल के इस जन समारोह में आशीर्वाद देने पधारे तमाम युवा साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आप सभी का दिल खोलकर इस बायतू की पवित्र धरती पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अभी कुछ ही समय में हमारे बीच युवा हृदय सम्राट, शेर राजस्थान, जन जन की आवाज, किसान कौम की आवाज, 36 कौम की आवाज, आदरणीय नागौर सांसद हनुमान जी बेनीवाल साहब आ रहे हैं। हनुमान जी बेनीवाल साहब की खबर सुनकर मेरे जैसे नौजवानों के अंदर जोश दुगुना हो गया है और बुजुर्गों के अंदर भी हिम्मत आ गई है कि हमारा लड़का आ रहा है जो सड़क से लेकर संसद तक 36 कौम, किसान कौम और गरीब शोषित पीड़ित की आवाज उठाता है, जो आधी रात को भी सड़क पर बैठने के लिए संकोच नहीं करता है और न ही कोई जात देखता है, न ही कोई पात देखता है, न कोई धर्म देखता है। वो देखता है तो किसान कौम की मायूसी देखता है कि मेरा किसान दुख के अंदर है, तकलीफ के अंदर है, मेरे भाइयों को और इस किसान कौम की मेरी जरूरत है, तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। और ये जन सैलाब देखकर आज हनुमान जी बेनीवाल ने भी अचानक प्रोग्राम बनाया है, जो हमारे बीच में कुछ ही समय में पधारे हैं। और बायतू से यही संदेश देना है हमें कि 2023 के अंदर कोई भी नेता हो, कोई भी बड़ा नेता हो जो अपने आप को तथाकथित बड़ा नेता मानते हैं, उनके सामने हमें उम्मीदवार राम जी बेनीवाल को विजय का परचम लहराना है और उम्मीदवार राम जी बेनीवाल का साथ इसी प्रकार देना है। धन्यवाद, जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद दबंग छात्र नेता धर्माराम जी का। और एक बात बता दूं कि जन्म दिवस पर जो ये कार्यक्रम था, हनुमान जी ने कहा था कि युवा कर लेंगे, लेकिन अब इस लाइव के माध्यम से बुजुर्गों का जो जन सैलाब देखा, बुजुर्गों का जो उपस्थिति देखी, तो हनुमान जी ने कहा मैं खुद बायतू आऊंगा, इसीलिए उन्होंने हाथों हाथ प्रोग्राम बनाया। बहुत बहुत स्वागत और सबसे आशीर्वाद देने आए बुजुर्गों का मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अगली कड़ी में उद्बोधन की सेणदरी पंचायत समिति से पधारे ब्लॉक अध्यक्ष मगाराम जी से अनुरोध करूंगा कि वो आए और संक्षिप्त में उद्बोधन दें। मगाराम जी। सोटन से रमेश जी डूडी पधारे हैं, उनका मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं अनुरोध करूंगा जेठाराम जी लेगा सेणदरी आए और उद्बोधन दे। जेठाराम जी लेगा सेणदरी।
जय बोलिए वीर तेजाजी महाराज की, जय बोलिए जसना जी महाराज की, जय बोलिए श्री खेमे बाबे की। आज बाईतू से हनुमान जी ने खिंवसर माना है, क्योंकि वो ऐसा बाड़मेर जिले का इतना प्रेम हनुमान जी ने रखा है, तो बाईतू की जनता खिंवसर के बराबर हनुमान जी को मानना, ये मैं आपसे आग्रह करता हूं। आज बाड़मेर का उम्मीदों का उम्मीद, बाड़मेर की एक आस, बाड़मेर नहीं ये पूरे प्रदेश की आस, श्रीमान उमेदाराम जी के जन्मदिन पर हार्दिक शुभकामना प्रसिद्ध करते हैं, क्योंकि ऐसा नेता, ऐसा एक जनसेवक बाड़मेर को नहीं मिलेगा। इसलिए आप बाईतू की जनता से बारंबार यही कह रहे हैं कि उमेदाराम जी को आप भारी मतों से जीताकर इस बड़ी विधानसभा के अंदर भेजे, तो बाईतू ही नहीं हमारे सिवाना जैसे 76 पृष्ठा हुआ है उसके अंदर कोई विकास कर सकता है तो उमेदाराम जी बेनीवाल जैसा नेता कर सकते हैं, क्योंकि उमेदाराम बेनीवाल वो नेता है जो यहाँ के प्रदेश का न्यूनतम करेंगे, और उमेदाराम जी बेनीवाल जो ये बाईतू से जीत कर जाएंगे तो सत्ता में भी भागीदारी निश्चित होगी। ये उमेदाराम बेनीवाल जैसे नेता को आप कमजोर मत होना देना। मंच पर विराजमान राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष सताराम जी देवासी, सेंद्री के ब्लॉक अध्यक्ष मगाराम जी, गुड़ामालानी के आवाज श्रीमान ताजाराम जी और हरदेवाराम जी कड़बी, तमाम पार्टी के मनसा सीध सामने विराजमान, आज बहुत ही खुश हैं कि बूढ़िया घना आया है कि बूढ़ियों वगैरह अधूरो लागे। इन वास्ते बूढ़िया बाबा ने मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है जो पिछले 5 महीना लेकर जिस बजरी माफिया के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं, माननीय हनुमान जी धोरीमना के अंदर ऐतिहासिक रैली भी की। कल की मैं आपको एक सेंद्री की बड़ी घटना बता रहा हूँ। सेंद्री के अंदर कल बजरी माफिया ने इतना आतंक मचाया कि 10 घरों के अंदर रात को सोने का उसने नींद नहीं ली। वो परिवार रो रहे थे, मार रहे थे, टेलीफोन कर रहे थे। मैंने गजेंद्र सिंह चौधरी को ये बात बताई, गजेंद्र जी एसपी ने फोन किया, डिप्टी ने फोन किया, फिर ठंडार ने थोड़ा बहुत आरएलपी का सुना कि आरएलपी इस मांग को उठाएंगे, तो ठंडार को कोई पसीना छूट गया था, उस कार्रवाई करने के लिए नसीब होया। इस बात को लेकर आज हम नेताजी से, आज हम किस्मत वाले के नेताजी भी आ रहे हैं, इस बात को लेकर नेताजी को अवगत भी कराएंगे कि सिंदरी के अंदर बजरी माफिया ने इतना तांडव मचाया कि जो उसके बजरी माफिया ने जिसकी घरों की बैरों माली समाज के लोग रोड पर आके कूद रहे थे कि हमको मार रहे, बंदूक से मार रहे, और जिस गाड़ियों के अंदर उस पत्थर लेकर आए, आपने वीडियो देखा ही होगा, पत्थर मार रहे थे, घर में चोरे फोन किए थे। जैसे ही आरएलपी टीम रात सुबह वहां जल्दी पहुंच गई थी, उसने कहा डरने का आपको काम नहीं है, जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी आपके साथ है तो ऐसे बजरी माफिया की राजधानी बंगाल की खाड़ी हम भगा देंगे। ऐसे बजरी माफिया के आपके डंडे की जरूरत नहीं है। जय जवान जय किसान, आएंगे हनुमान, बदलेगा राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई ऊर्जा दी। कार्यक्रम में पधारे सत्ताराम जी नैण, मांगेलाल जी देवासी, भैराराम जी चौधरी, भूराराम जी चौधरी, करनाराम जी पटेल, नरेंद्र प्रजापत, जगदीश जी देवासी, पूरी गुड़ामालानी के आरएलपी टीम का मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। लालाराम जी सऊ महराजनियों की बेरी से पधारे हैं, इनका भी मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं अनुरोध करूंगा मगाराम जी से आए और उद्बोधन दें। मगाराम जी ब्लॉक अध्यक्ष सेंद्री। आज खेमा बाबा की धरती पर 2-4 जोरदार जयकारा लगाएंगे। जय बोलो खेम साहब महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, रामशाह पीर की, जंबेश्वर भगवान की, जेतेश्वर भगवान की, पीपाजी महाराज की,
सेन जी महाराज की, जसनाथ जी महाराज की, 37 करोड़ देवी देवताओं की। आज हमारे लाडले नेता, उम्मीदों के उम्मीद राम जी बेनीवाल के जन्म दिवस पर जनसभा में मंच पर पधारे माननीय आदरणीय सत्ताराम जी देवासी, लखमीर खान जी समेजा, किसान नेता गुड़ा मालानी से हरदाराम जी कड़बी, गुड़ा मालानी के मेरे साथी ताजाराम जी सियाग, बाड़मेर ग्रामीण से जोगाराम जी डूडी, पेड़ाजी बांगड़वा भादरेस, तमाम मंच पर बैठे मंचातीत अतिथि और हमारे बीच में जसनाथ जी महाराज के भक्त पूर्णनाथ जी महाराज और तमाम भक्तों के चरणों में नमन। मेरे सामने विराजमान हजारों हजार की संख्या के अंदर पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, आप सबका इस खेमा बाबा की नगरी पर बहुत बहुत स्वागत। आप सभी की तरफ से माननीय आदरणीय उम्मीदराम जी बेनीवाल को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। इन शुभकामनाओं के साथ राजस्थान का चुनाव परवान पर चढ़ गया है और कांग्रेस और बीजेपी के थोथी घोषणाओं करने वाले नेता पिछले 6 महीनों से प्रदेश की जनता को दोबारा गुमराह करने के लिए कई अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं, परंतु आपको पिछले 5 साल के इनके विकास को भूलना नहीं चाहिए। राजस्थान के प्रदेश के युवाओं का भविष्य खराब करने वाली कांग्रेस सरकार एक एक किसान के बेटों को पेपर बेचा है, अपने किसान के बेटे को पढ़ने से, नौकरियों से दूर रखा है। क्या ऐसे पेपर बेचने वाले नेताओं की राजस्थान के अंदर जरूरत है क्या? दोनों हाथ ऊंचा करके बताइए, क्या ऐसे पेपर बेचने वाले नेताओं की जरूरत है क्या? ऐसे बजरी 5,000 में ट्रक आने वाले 50,000 में दे रहे ऐसे नेताओं की जरूरत है क्या? आपको इसी तरह याद होगा, बालोतरा की धरती पर 95 दिन तक उम्मीदराम जी बेनीवाल ने बजरी के लिए धरना दिया था, आपको याद है कि नहीं है? और इन्हीं बाड़मेर के नेताओं ने बजरी माफियाओं के साथ में बैठकर कांग्रेस बीजेपी के एक ही जाजम पर बैठकर बजरी माफिया के ठेकेदार को कसम दिलवा रहे थे कि आप इन आरएलपी के कहने से 1 रुपया भी सस्ता नहीं करोगे। ये आपको पता है कि नहीं है? उस दिन कांग्रेस बीजेपी के नेता एक जाजम पर थे या नहीं थे? वो दिन आप भूलोगे तो नहीं। बजरी एक एक घर के अंदर आ रही है, किसान भाइयों भूलना मत। पेपर एक एक किसान के बिक रहे हैं, एक आदमी के नहीं बिक रहे। राजस्थान के प्रदेश के
एक एक किसान के साथ में पेपर बिक रहा है। क्या किसान के बेटों की ऐसे कैसे नौकरियां लगेगी? सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़ाई के अंदर मेहनत कर रहा है तो किसान के बेटे कर रहे हैं। और किसान के बेटों का सपना ये काले कारनामे कर कर पेपर बेच बेच कर भ्रष्ट नेताओं को घर बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए? जोरदार आप दोनों हाथों से ताकत बनाओ, इन भ्रष्ट नेताओं को घर बिठाना चाहिए कि नहीं बिठाना चाहिए? तो ये ताकत दिसंबर के अंदर होने वाले चुनाव के अंदर जहां आपके वोटों की पेटियां भरोगे ना, वो पेटियां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बोतल के निशान पर, चुनाव का निशान पर वोट दोगे ना, तब ताकत आएगी। ये 5 साल तक ये नेताएं अपनी नेतागिरी बताते हैं, अपनी ताकत बताते हैं, परंतु उसके पास ताकत नहीं है। ताकत सिर्फ और सिर्फ आपके पास में है। जो मेरे सामने हजारों संख्या में बैठे हैं ना, इनके पास में ताकत है। अगर उस ताकत को आपने किसी भी हालत में भूल नहीं की तो 2023 के अंदर किसानों का राज आएगा। अगर किसानों का राज आएगा तो उम्मीदवार राम जी बेनीवाल विधानसभा के अंदर जाएंगे, और उम्मीदवार राम जी बेनीवाल अगर विधानसभा में जाएंगे तो किसानों के पक्ष की नीतियां बनाएंगे, किसानों के पक्ष की नीतियां बनाएंगे तो हमारे यहां भी किसानों की बिजली फ्री होगी। और हनुमान जी ने 25 साल के संघर्ष के अंदर कहा था कि मेरे किसान भाइयों की बिजली फ्री करनी है, और उनके संघर्ष को ही सलाम है। तो गहलोत सरकार ने महीने का 100 यूनिट फ्री दिया कि नहीं दिया? ये हनुमान जी की ही ताकत है। परंतु हमारा बॉस ये कहता है, जो मेरे सामने किसान बैठे हैं, इन किसानों का 0 बिल आना चाहिए। 0 बिल आना चाहिए कि नहीं आइए? 0 बिल चाहिए कि नहीं चाहिए? तो हनुमान जी को वोट देना है। और कुछ संध लालच के लिए भी ऐसा नेता अपने बीच में किसान के बेटे भी हैं, जो ऐसे संध लालच के अंदर ऐसे भ्रष्ट नेताओं को वोट दिलवाते हैं और वोटों की ताकत के अंदर वो जीतते हैं। तो आपको इस वोटों की ताकत के अंदर वो लालच करके लोग आपके बीच में आएंगे, उसका घरों के अंदर, गांव के अंदर विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? ऐसे भ्रष्ट नेताओं का विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप इस 2023 मिशन के अंदर पूरे राजस्थान में अगर ताकत बताओगे ना, तो राजस्थान के किसानों को पानी की नहरों का मिलेगा पानी, सिंचाई के लिए अपनी नीतियां बनेगी, रोडों का काम होगा, बिजली का सही उपयोग होगा, किसानों को घर घर जो कुएं कनेक्शन है वो फ्री होगा। जो हमारे किसान खेती कर रहे हैं ना, उसका भी लाइट फ्री होगा पूरा। नहीं तो राजस्थान के अंदर भ्रष्ट नेताओं ने पूरे राजस्थान को अपराध में बेच दिया। राजस्थान के अंदर दिनों दिन अपराध बढ़ रहा है। हमारी बहनें सुरक्षित नहीं है, माताएं सुरक्षित नहीं है, एम्बुलेंस के अंदर रेप हो रहा है, थानों के अंदर रेप हो रहा है। क्या ये राजस्थान सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? दोनों हाथ खड़े करके बताइए, राजस्थान सुरक्षित हाथों में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? तो आप सबकी ताकत है। ये हनुमान जी हमेशा आपके लिए लड़ते हैं। किसान कौम का जब भी अपमान होता है तो हनुमान जी आपके लिए रात को संघर्ष करते हैं और आपके लिए रोडों पे आ जाते हैं। तो ऐसे नेताओं को सहयोग देना चाहिए। और आपका नेता वो है जो आप खुद तकलीफ भुगत सकते हैं, परंतु अपने किसानों को तकलीफ कभी नहीं देते हैं, ऐसे नेता है। और आज आपने इतनी ताकत दिखाई, तब नेताजी ने
आज हाथों हाथ मूड बनाया कि मुझे आज बायतू की खेमा बाबा की धरती पर जाना चाहिए। यह आपका जन सैलाब देखकर आज नेताजी ने मूड बना दिया है। तो आपके बीच में आएंगे, आपको संबोधित करेंगे। अब उनके हाथों को राजस्थान के अंदर मजबूत आपको करना है। इस कारनामों को रोकने के लिए कांग्रेस बीजेपी दोनों एक है। आप अगर इतना दिन कांग्रेस को वोट दे रहे थे, बीजेपी यूज कर रही थी, बीजेपी को वोट दे रहे थे, कांग्रेस वाले भी यूज ले रहे थे। अशोक जी ने बताया था ना, मेरी सरकार वसुंधरा ने बचाई काग नहीं कहा। तो आप कांग्रेस और बीजेपी किसी को वोट दोगे, ये दोनों चोर एक है, अपने को बार बता रहे हैं। इसलिए हनुमान जी को ताकत दिखाकर किसी को कुछ भी लालच देते। वोटों के अंदर इन लोगों के पास षड्यंत्र रचने का बहुत बड़ा तजुर्बा है। 50 सालों बड़ा पूरा तजुर्बा है इनके पास कि हम षड्यंत्र रच के जीत जाएं। परंतु अब की बार आपको तैयार रहना है, इनको षड्यंत्र रचने के लिए नहीं देना है। टाइम ज्यादा हो रहा है, वक्त ज्यादा है, इसलिए मैं मेरी वाणी को विराम दूंगा। परंतु एक नारा दूंगा, मैं बोलूंगा, अशोक वसुंधरा जवाब दो। आप बोलोगे 25 साल का हिसाब दो। अशोक वसुंधरा जवाब दो। अशोक वसुंधरा जवाब दो। अशोक वसुंधरा जवाब दो। अशोक वसुंधरा जवाब दो। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आएगा हनुमान, बदलेगा राजस्थान, खुशहाल होगा किसान जवान। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद मगाराम जी बेनीवाल। अब तगाराम जी बैरड, रतेव पटाड़ी नाडी, गिरधारी राम जी बैरड पटाड़ी नाडी, राणा राम जी बैरड पटाड़ी नाडी, देवाराम जी गोदारा रतेव, प्रभुराम जी गोदारा रतेव, मगाराम जी गोदारा रतेव, पपसा सारण कोशरिया, बुल्लाराम जी सऊ शौखला, जो आज भारतीय जनता छोड़ करके राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। नारायण जी सऊ, मेरा जानियों की बेरी, नरेंद्र जी सऊ, हुकम सिंह जी सऊ, चौखाराम जी सारण, केसाराम जी सऊ, पिंटू सऊ, ये सभी मेरा जानियों की बेरी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। मगाराम जी मायला झाक, ओम प्रकाश मायला झाक, रामदेव मायला झाक, पप्पू राम जी हुड्डा महलू, बबूताराम जी ढाका बाड़मेर, मनीष जी बाम्बू भोजासर, नगाराम जी शियाग अकदड़ा, बन्नाराम जी बेनीवाल सिंगोड़ी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा कि उम्मेदाराम जी बेनीवाल अरणेश्वर धाम पहुंच चुके हैं। 15 मिनट के अंदर हमारे बीच में उम्मेदाराम जी बेनीवाल अरणेश्वर धाम खेमा बाबा का दर्शन करने के बाद में निज मंदिर खेमा बाबा बायतू मुख्यालय पर धोख लगाकर हमारे बीच में पहुंचेंगे और हम सब उनको बारी बारी से उन्हें जन्मदिन की बधाई और बधाई संदेश देंगे। आप सभी यहाँ पर डटे रहें, क्योंकि नेताजी हनुमान बेनीवाल जी भी हमारे बीच में मात्र 2.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर मेरा निवेदन रहेगा, जो कि इधर खाने वाले पंडाल के अंदर युवा साथी खड़े हैं, वो सारे के सारे इस मुख्य पंडाल में पहुंचे। और उम्मेदाराम जी बेनीवाल साहब अभी हमारे बीच में 15 मिनट के अंदर पहुंच रहे हैं। जोरदार तरीके से अपने को उनका ऐतिहासिक स्वागत करना है और उम्मेदाराम जी बेनीवाल साहब की बातें हमें सुननी है। वक्त बहुत ज्यादा है। एक बार फिर मेरा जो खाने के पंडाल के उधर जो युवा साथी खड़े हैं, वो सारे के सारे मुख्य पंडाल में आए और अपना स्थान ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में पधारे महादेव कॉलेज अध्यक्ष मुक्ताराम जी भूकर, उपाध्यक्ष डाऊराम जी जाखड़, महादेव कॉलेज मां सचिव, पूरी टीम महादेव कॉलेज की, मुश्ताक खान मां सचिव, पूरी टीम का मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। और राजस्थान पत्रिका के संवाददाता प्रताप जी हमारे बीच पधारे हैं, उनका भी मंच की तरफ से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अब मैं